हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जमीन पर मिले तो लोगों को यह तस्वीर समझ में नहीं आई। किसी ने कहा कि यह देश में एक नए हिंदुत्व की विचारधारा की शुरुआत होने जा रही है, तो किसी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज है जो वो अक्सर दिखाई देते हैं, और किसी ने कहा कि ये भारत में एक नए सनातन युग की शुरुआत है जहां पर सनातनियों का इसी तरह सम्मान होता है और हिंदुत्व की राह पर चलने वाले लोगों का इसी तरह बोलबाला होता है। इतना ही था कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई कह दिया और इसके बाद सियासत की सुर्खियों में ये शब्द हर तरफ गूंजने लगा। क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी? कुछ सालों पहले वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपनी जुबान बताते हैं कि उनके पास दोपहर खाने के लिए रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता था, वो पेट भर खाना भी नहीं खा पाते थे, लेकिन आज उनके बागेश्वर धाम में देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक दस्तक दे रहे हैं। कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महज कुछ सालों में पूरे देश में ये मुकाम हासिल किया, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहम्मद तिवारी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ये बागेश्वर धाम, कई सालों पहले बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी। यहां पर लोग जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कहा जाता था कि हनुमान जी की यानी कि बजरंगबली की विशेष कृपा है और वो लोगों की मन की बात जान लेते हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाकायदा इसका प्रदर्शन भी करते थे। जैसे ही कोई भक्त उनके पास पहुंचता और वो अपना सवाल लेकर जाता, उससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पर्ची उठाते और उस पर्ची पर उसका जवाब भी लिख देते। लोगों को यह हैरत भरा लगा। इसके बाद वो दौर था जब तथाकथित ढोंगी बाबाओं का काले चिट्ठे खुलकर सामने आते थे। लोगों ने भरसक कोशिश की कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कोई यहां पर प्लान करते हैं, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, या ये किसी तरह का पाखंड है, या वाकई में ये चमत्कार है। इसे जानने के लिए हजारों मीडिया के कैमरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम पहुंचने लगे। लोगों ने अपने अपने तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे ये चमत्कार करते हैं, ये आज भी लोगों के लिए सवाल रह गया। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं, वो राम कथा सुनाते हैं, देश भर में जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। लेकिन 2024 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम से छतरपुर यानी कि राम ओरछा मंदिर, ओरछा के राजा राम मंदिर तक एक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा का उद्देश्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं और जात पात को खत्म करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। अब इस यात्रा की टाइमिंग बड़ी खास थी। ये यात्रा ऐसे वक्त पर निकाली गई थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा पर जाकर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये यात्रा ऐसे वक्त पर निकाली गई थी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जाकर ये नारा देते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। ऐसे में ये सवाल भी उठा था तब, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है? क्या भाजपा के किसी चुनावी अभियान से प्रेरित है? इस यात्रा में सैकड़ों नेताओं की मौजूदगी भी रही। खास बात यह रही कि इस यात्रा में भाजपा के नेता भी शामिल हुए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हों, भाजपा के मंत्री हों, इसके अलावा कांग्रेस के भी पूर्व मंत्री और कई दिग्गज नेताओं ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा में शिरकत की। और इस पदयात्रा के कुछ ही दिनों बाद यानी कि बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। बुंदेलखंड की जमीन पर कैंसर हॉस्पिटल बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित किया, ये लाइन तमाम अखबारों में और मीडिया की सुर्खियों में आकर छा गई। अब सवाल ये कि यह महज एक इत्तेफाक था या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब देश में कुछ बड़ा करने वाले हैं? पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एक ऐसे जिले से उभर कर आ गए जहां पर लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती थी, और इसके पीछे आखिर कौन था वो सबसे बड़ी वजह जिसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देश में ये लोकप्रियता दी
कि वहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम में राष्ट्रपति भी पहुंच रहे हैं। ये कहानी 10 से 15 साल पुरानी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में आम भक्त पहुंचा करते थे, अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास इतनी राजनीतिक पॉपुलैरिटी नहीं थी, राजनेताओं का वहां पर ऐसा तांता नहीं लगता था। लेकिन तब कांग्रेस के एक विधायक थे आलोक कुमार चतुर्वेदी। आलोक कुमार चतुर्वेदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को जमकर बढ़ाया। उन्होंने बागेश्वर धाम को जमकर अपने क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आम भक्तों की गलियारों से निकलकर सियासी हलकों में पहुंचने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जैसे जैसे भीड़ उमड़ने लगी, राजनेताओं का भी तांता लगने लगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं पहले कांग्रेस के खेमे से हुई थी। ये जानकर आपको भी अचरज होगा कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आज सनातन हिंदू एकता की मांग करते हैं, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, खुलेआम करते हैं, कोई वो हिचक कर नहीं करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का है और इस देश को हिंदू देश घोषित कर देना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, बागेश्वर धाम को सबसे पहले जिन नेताओं ने तरजीह दी थी वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ उन नेताओं में से एक है जो साल 2023 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छिंदवाड़ा में जाने का बुलावा देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बाकायदा आरती करते हैं। कांग्रेस के कई नेता इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जाते हैं। हालांकि इसके बाद मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव आया। भारतीय जनता पार्टी के भी सैकड़ों नेताओं का वहां पर तांता लगता था। जीत भाजपा की हुई और कांग्रेस के जो भक्त थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, धीरे धीरे उनके दरबार में हाजिरी उनकी कम होने लगी। लेकिन भाजपा के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संबंध वैसे ही मजबूत रहे। भाजपा के तमाम नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जाते रहे। कुछ ही साल पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अचानक राम कथा से, अचानक अपने दरबार लगाने से, पर्चियां खोलने से ज्यादा राष्ट्र की राजनीति पर उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए। चाहे वो फिर हिंदू मुस्लिम का मसला हो, चाहे वो सीएए का मसला हो, चाहे वो देश में किसी आंदोलन का मसला हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र का मसला हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों से विख्यात होने लगे। और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे तौर पर हिंदुत्व के, मध्य प्रदेश में जो हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है, वहाँ हिंदुत्व का एक पूरा पताका लेकर चल रहे हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी समर्थन देते हैं और खुलकर कहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में इसी तरह बने रहें ताकि हिंदुओं का यहाँ पर विकास होता रहे, देश हिंदुत्व के तौर पर मजबूत होता रहे। अब ये सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम क्यों पहुंचे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई क्यों कहा? ये सवाल जब आया तो कई कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें मिर्ची लग गई। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र आंकने लगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उम्र आंकने लगे। जाहिर सी बात है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उम्र के लिहाज से बेहद कम उम्र के हैं और प्रधानमंत्री की उम्र 74 साल है। और ऐसे में पीएम मोदी का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छोटा भाई कहना ये दुलार हो सकता है, लेकिन राजनीतिक चश्मों से देखने वालों को शायद ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि बुंदेलखंड की जमीन पर किसी संगठन के द्वारा, किसी निजी संगठन हो या किसी संस्था के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल जैसा काम करवाना अपने आप में ये बड़ा काम है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे। लेकिन अब इसके राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जरिए मध्य प्रदेश की जमीन में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बोलबाले को मजबूत करना चाहती है। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत, ये तमाम बातें दकियानूसी हैं। इन बातों का कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कार्यक्रमों में जाकर अपनी उपस्थिति देते रहे। हालांकि ये ऐसा पहला मौका आया है जब किसी धार्मिक कार्यक्रम में देश के दो सबसे बड़े पदों में बैठे हुए व्यक्ति पहुंच रहे हैं, दो सबसे बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। पीएम मोदी बागेश्वर धाम में स्थित कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास में पहुंचे और राष्ट्रपति 250 आदिवासी बेटियों की शादी के समारोह पर पहुंच रही हैं। तो ये दोनों हस्तियां बागेश्वर धाम पहुंच रही हैं, तो चर्चाओं में बागेश्वर धाम है। अब कई ऐसे सवाल भी निकल कर आ रहे हैं कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पिच और टोन सेट करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालमेल बैठा रहे हैं? देखिए, ये कहना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी विधानसभा चुनाव में जाने के लिए, किसी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी साधु संतों का
उनकी विचारधारा को सामने लाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जो उनका सफ़र रहता है उसके लिए वो अकेले ही काफ़ी रहते हैं, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर से पूरे देश का कोई भी राज्य हो। पीएम मोदी इसके लिए किसी धार्मिक आवरण की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है कि वो ओढ़े, कोई धार्मिक चोला ओढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसकी ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म के प्रति झुकाव है, हिंदुत्व के प्रति झुकाव है। वो तमाम साधु, देखिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मैं बात कर लेता हूँ। वो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, देश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़े करने से नहीं चूकते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को कहते हैं कि दोबारा सत्ता मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी की भी तारीफ कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। पीएम मोदी उनके पैरों में गिर जाते हैं, बाकायदा प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जाहिर सी बात है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तित्व है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदू हृदय सम्राट होने के चलते उनका सनातन धर्म के प्रति झुकाव है। पीएम मोदी देश का कोई ऐसा संत नहीं है जिसका सम्मान ना करते हो, चाहे वो राजनीति में कोई बयानबाजी करता हो या ना करता हो। ये पीएम मोदी का अपना व्यक्तित्व है और इसीलिए शायद देश भर में प्रधानमंत्री, दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता हासिल करते हैं। और यही उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ किया। बागेश्वर धाम का जब बुलावा आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो वो बाकायदा गए और उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ना सिर्फ उनके इस काम के लिए बधाई दी बल्कि उन्हें अपना छोटा भाई भी बताया। और इस बीच पीएम मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच कई हंसी मजाक और नोकझोंक वाली बातें भी हुई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेरी ही पर्ची खोल दिए, उन्होंने मेरी माँ से कहा कि आपके बेटे की शादी होने वाली है। तो ये तमाम हंसी मजाक वाली बातें भी हुई। लेकिन इस पूरी मुलाकात को, इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से आंका जाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास अंदाज है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनातन धर्म के प्रति झुकाव है कि वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जाने से परहेज नहीं करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हो या महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।